दोस्तों नमस्कार। मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लंदन में हैं और हमारे दर्शकों के लिए खुशी की बात है कि आज हमारा जो चैनल है वो एक्टिव रूप से लंदन में भी बहुत ज़्यादा स्पीड से फैलता जा रहा है। और आज हम जिस शख्सियत के पास हैं, जिस शख्सियत से मिलने के लिए लंदन में आए हैं, वो किंग्समीड बिजनेस सॉल्यूशन के डायरेक्टर हैं दोस्तों। और उनका जो नाम है पूरे लंदन में बहुत जाना माना नाम है और बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। वो शख्सियत है दोस्तों सज्जन देसवाल जी। तो सज्जन देसवाल जी से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो देसवाल साहब, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल के ऊपर कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे भारत लिंक दर्शकों के लिए टाइम निकाला। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। मैं भी अपनी तरफ से भारत लिंक चैनल की पूरी टीम को और दर्शकों को बधाई देता हूं कि इतने थोड़े समय में आपने इतनी अच्छी स्पीड के साथ जो ग्रो किया है। और हमारे लंदन में भी काफ़ी साथी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने सर्कल में शेयर करें। जो हरियाणा से के ग्रामीण पृष्ठभूमि से लेकर लंदन तक एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद देसवाल साहब आपका। तो दोस्तों मैं देसवाल साहब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि देसवाल साहब इससे पहले इंडिया के अंदर थे, हिंदुस्तान के अंदर थे और हिंदुस्तान में काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने काम किया है। सबसे पहले तो ये एमडीयू ने जब डिस्टेंस एजुकेशन स्टार्ट की थी तो देसवाल साहब उसके कंसल्टेंट रहा करते और उसकी मॉनिटरिंग का एमडीयू का जितना भी काम था वो एमडीयू ने इनको सौंप रखा था। और इससे पहले ये दिशा इंस्टीट्यूट के भी डायरेक्टर थे। दिशा इंस्टीट्यूट रोहतक के अंदर, हरियाणा के रोहतक के अंदर बहुत ही जाना माना और प्रसिद्ध नाम हुआ करता, उसके डायरेक्टर थे। और इसके बाद गुड़गांव में इनका जो एंगोल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का था उसके भी ये डायरेक्टर रहे हैं। और 2012 में दोस्तों इन्होंने लंदन में कदम रखा, अपनी कर्म भूमि को लंदन में बढ़ाया। तो लंदन में भी ये इन्हीं की मेहनत का वो नतीजा था कि आज जो सफलता का परचम लंदन में देसवाल साहब ने फहराया है, वो शायद अगर देसवाल साहब की बजाय, सज्जन देसवाल की बजाय अगर कोई और होता तो शायद इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता। तो ये इनकी योग्यता और इनकी लगन और इनकी एजुकेशन का ही और टेक्निक का ही कमाल है कि आज पूरे लंदन में ये इंडिया का जो नाम है वो रोशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनसे मुलाकात करेंगे, इनके सफ़र के बारे में जानेंगे कि सज्जन देसवाल जी आके ने इतनी जल्दी कैसे सक्सेस हुए और क्या वो काम कर रहे हैं। तो सज्जन देसवाल जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आप लंदन के अंदर क्या कर रहे हैं। एक्चुअली में जी हमारी जो कंपनी है किंग्समीड बिजनेस लिमिटेड, हम इंडिया से और वर्ल्ड वाइड पूरे स्टूडेंट्स को गाइड्स करते हैं स्टडी इन यूके के लिए। अच्छा। और डिफरेंट एरियाज में जिसमें बच्चे वर्क परमिट के लिए आते हैं तो हम उनको भी गाइड करते हैं कि हाउ टू गेट द वर्क परमिट, हाउ टू गेट द स्टडी परमिट इन दिस कंट्री। ठीक है। तो अब तक कितने बच्चों को आप गाइड कर चुके हैं देसवाल साहब? अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 10,000 से भी ज़्यादा फिगर हो जाएगी, बट यूके में इट्स अप्रोक्सीमेटली 5,000। ये सभी इंडिया से आए हैं? नहीं, इंडिया से नहीं, हम तो पूरे वर्ल्ड को कवर करते हैं। जैसे अच्छा। हमारे पास जो हम एडमिशन्स की गाइडेंस देते हैं उसमें बच्चा श्रीलंका से भी आता है, अफ्रीका से भी आता है, चाइना से भी आता है जी। बट इंडिया में हमारा क्लाइंट बेस थोड़ा सा ज़्यादा है जी। तो आपका जो सिर्फ स्टडी का है या वर्क परमिट का भी है? हम गाइड करते हैं वर्क परमिट के लिए भी। ठीक है। कि जिस सेक्टर्स में वर्क परमिट, जैसे आजकल हेल्थ एंड सोशल केयर में काफ़ी बच्चे आ रहे हैं वर्क परमिट पे जी। नर्सिस की बड़ी शॉर्टेज है यहाँ पे, तो उनको क्या है कि बच्चों को कई बार राइट डायरेक्शन नहीं मिलती। ठीक है। हम उनको बताते हैं कि हाउ टू गेट द वर्क परमिट इन राइट वे। ठीक है। लेकिन देसवाल साहब, मैं आपसे एक दो चीज़ों पर डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, इंडिया में काफ़ी क्रेज है लोगों का बाहर आने के लिए, यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर, दूसरे यूरोपियन कंट्री के अंदर। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जो एजेंट होते हैं वो उनसे 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपए लेके न और वर्क परमिट के नाम से उनको भेज देते हैं। और काफ़ी, जिसको डोंकी भी बोलते हैं और भी कई चीज़ें बोलते हैं, वो लोग रास्ते में कहीं अटक जाते हैं और उनके पास कोई रोज़गार, जो जिस वर्क परमिट का वो एजेंट ठेका उठाता है वो कोई होता नहीं, कोई कंपनी नहीं होती और उन बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ये कैसे करते हैं और क्यों करते हैं वो लोग और क्या इसका सिस्टम है ये?
एक्चुअल में बहुत सारी कंपनियां दलाल साहब ऐसी जी। हैं यहाँ, जैसे हेल्थ एंड सोशल केयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे जी भी काफ़ी लोग मिले हैं जी आकर के जी। कि जी हमें एजेंट ने ऐसा बोला था, एजेंट ने वैसा बोला था, ठीक है। एजेंट ने कहा था कि 5 साल का वीज़ा है। हाँ हाँ। अब वो कंपनी बंद हो गई, ठीक है। लेकिन वो बच्चों को लगता है कि उनके पास 5 साल का वीज़ा है। हम्म। वो 5 साल का नहीं रहता। हम्म। वो तो जिस दिन आपकी जॉब अगर नहीं है हाँ हाँ। तो वीज़ा ख़त्म हो गया। ठीक है। ऐसे ही पिछले साल काफ़ी स्टूडेंट यहाँ आए जी। जो यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट ही नहीं किया जिन्होंने, या रिपोर्ट किया तो वो 6 महीने के अंदर फेल हो गए। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा खासकर हरियाणा का जो यूथ है उसको विदेश में ऐसे लगता है कि वहाँ कुछ नहीं करना पड़ता और वहाँ पैसे का भंडार है। ठीक है। और एजेंट भी उनको ऐसे ही गाइड करता है कि वहाँ पे बहुत पैसे हैं, आप बस चले जाओ, ठीक है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉलेज 2 दिन लगता है। जबकि यहाँ भी लाइफ एक हार्ड है। हाँ हाँ। तो अगर बच्चा कोई भी स्किल लेकर के यहाँ आता है तो उसकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अब अनस्किल्ड अगर कोई बंदा आ रहा है और वो एजुकेशन भी नहीं ले रहा है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे इलीगल हो जाते हैं जो एजेंट मिसगाइड कर देता है, क्योंकि बच्चा तो वही सुनना चाहता है जो उसको अच्छा लगता है। ठीक है। और वो बात एजेंट बड़े बेहतरीन तरीके से कह देता है। छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि जैसे कहते हैं कि जी हाँ तो 2 दिन क्लास लगानी है। हाँ हाँ। 2 दिन का मतलब तो ये है ना कि उसको बच्चे को 15 से 20 घंटे ट्यूटोरियल पे जाना है, ठीक है। क्लासरूम में जाके स्टडी करनी है। ठीक है। वो ये नहीं बताते कि ये 15 घंटे या 20 घंटे पढ़ाई करने के बाद आपको 40 घंटे उसको घर जाके तैयारी भी करनी है। ठीक है। अब बच्चा उस एस्टिमेट से आ जाता है हाँ कि मुझे तो 15 घंटे 2 दिन क्लास लगानी है, मैं 5 दिन काम करूंगा। ठीक है। जबकि लीगली 20 घंटे से ज्यादा किसी स्टूडेंट को काम करना अलाउड नहीं है। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। किसी भी बच्चे ने अगर 20 घंटे से ज्यादा काम किया ठीक है। तो वो कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है। और कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकता तो वो यहाँ इलीगल हो जाता है। हाँ। दैट्स द मेजर चैलेंजेस जो वहां से एजेंट मिसगाइड करके भेज देते हैं बच्चे को। जी जी जी। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसे एजेंटों को पहचाने कैसे हम? एक आम आदमी जिसका बच्चा जाना चाह रहा है, पेरेंट्स को इतनी ज़्यादा पता नहीं होता कि कौन एजेंट सही है कौन गलत है, तो ऐसे एजेंटों को पहचाने कैसे जो गलत काम करते हैं? सर ये बहुत ही एक टफ क्वेश्चन है जी। कि अब किस आदमी के माइंड में क्या है। लेकिन ये है कि बच्चे को जो अच्छा लगता है या जैसा वो सुनना चाहता है, ठीक है। अब वो एजेंट वैसी ही बात करेगा तो नेचुरली है कि बच्चे को लगेगा कि आदमी सही है। जी 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 जी। लेकिन असलियत में तो मैं ये कहता हूँ कि देखो पढ़े लिखे बच्चे हैं, दे कैन डू देयर ओन रिसर्च। भाई अगर किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए जाना है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी को देखे, अपने कोर्स को देखे, उसकी फीस चेक करे और डॉक्यूमेंट देखे कि मैंने क्या डॉक्यूमेंट एम्बेसी में सबमिट किया है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी ये फला एजेंट तो बिना आइल्स के भेज देता है। ठीक है। अब अगर वो बिना आइल्स के भेज रहा है तो कहाँ गड़बड़ है? वो फेक आदमी है। जी। सही आदमी होगा तो कहेगा कि आइल्स करो। ठीक है। पहली बात तो आइल्स मांगी क्यों जाती है? हाँ ठीक है। अगर कोई बच्चा 5.5 बैंड आइल्स भी नहीं है तो उसको ना तो टीचर की बात समझ आएगी, ना वो अपनी बात समझा पाएगा, ठीक है, ना वो पढ़ेगा वो समझ आएगा, ठीक ना वो लिख पाएगा। ठीक है। आइल्स में 4 कंपोनेंट हैं, ठीक है। स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग। जी जी। अब इन 4 कंपोनेंट को वो चेक करते हैं कि इन 4 कंपोनेंट में बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है। अगर वो वहां स्टैंड नहीं कर रहा और वो फिर भी कह रहा है जी मुझे स्टडी वीजा दिलवा दो, मुझे बस एक बार वीजा दिलवा दो फिर तो मैं अपने आप देख लूंगा, ठीक है, और कोई कह रहा है कि जी मैं दिलवा दूंगा, तो इट मीन्स ही इज डूइंग वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। जी जी जी। लंदन में आप कब से हैं देशवाल साहब? मैं 2012 से हूँ दलाल साहब। 2012 से। अच्छा, हमने कई बार चर्चा सुनी है कि आप लंदन में रह के भी हरियाणा दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, और जो लंदन के अंदर काफ़ी फेमस है आपका ये प्रोग्राम, ये क्या है, कब से मना रहे हैं और कितनी इसमें वो है, ये बताइए आप थोड़ा उसके बारे में। एक्चुअल में सर जब मैं 2012 में यहाँ आया जी तो बड़ी कम लोग हरियाणा के उस टाइम यहाँ थे जी। और जो थे भी वो डिफरेंट पॉकेट्स में थे। ठीक है। तो हमारे मित्र हैं कुलदीप अलावत जी। जी जी।
कुलदीप अलावत और मैं काफ़ी आपस में मिलते जुलते थे। ठीक हम है। डिस्कस करते थे हम्म कि जी हरियाणा के लोगों को भी यहाँ इकट्ठा होना चाहिए हम्म और आपस में मिलना जुलना हम्म चाहिए। हम्म हम्म तो उनके दिमाग में भी एक ये अच्छा आइडिया आया कि क्यों नहीं हम हरियाणा के लिए एक हरियाणवी लोग इकट्ठे होकर एक एसोसिएशन बनाए। हम्म फिर हम अपने और दो चार साथियों से, हम्म जैसे विवेक चौधरी से, अश्विनी कलकल से, रिंकू धनखड़ से, कुछ लोगों से मिले। तो सभी को लगा कि ये एक अच्छा आइडिया है। और मैं फाउंडर मेंबर हूँ उसका। तो हमने हरियाणा इन यूके एसोसिएशन की स्थापना की। उसके बाद 15 अगस्त हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। और हरियाणवी कलाकार महावीर गुड्डू, एमडी, पिछली बार वो रेणु काद्यान, जी जी जी। ये हर साल हम बुलाते हैं किसी न ठीक किसी है। आर्टिस्ट को। और स्पोर्ट्स में हमारे चीफ गेस्ट विजेंद्र बॉक्सर रहे, जी अमित पंघाल रहे, जी जी एक बार जगदीश कालीरमन रहे। जी जी। हम चाहते हैं कि जैसे हरियाणा का नाम स्पोर्ट्स में आगे है, कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स पर्सन आता रहे, हमारे आने वाला जो यूथ है उसको मोटिवेशन मिले। जी। अच्छा सर, और लंदन इसका जी सबसे बड़ा फायदा जो जी हुआ जी जी। वो ये हुआ कि मेरे बच्चे जीडी गोइंका स्कूल में पढ़ते थे, अच्छा अच्छा। गुड़गांव। जी और उनको हरियाणवी नहीं बोलनी आती थी, इवन हिंदी भी वो बहुत अच्छी नहीं बोल पाते जी थे। जी। हरियाणा एसोसिएशन का ये फायदा हुआ कि हम आपस में फैमिलियां मिलने जुलने लगी सारे। तो मेरे दोनों बच्चे आज अच्छी हरियाणवी बोल लेते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सर हमारे वहाँ हरियाणा से आके ने मैंने कई उनको देखा है, और मेरे मित्र भी हैं, वो राजनीति में प्रवेश करते हैं और सफल भी रहे हैं उनमें से। तो क्या आने वाले टाइम में आपका भी राजनीति में आने का कोई विचार है? नहीं सर, मेरा बिल्कुल राजनीति में कोई विचार नहीं लेकिन है। हमने सुना है कि आपकी जो धर्मपत्नी है वो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन रही हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट की जिला परिषद की मेयर भी रही हैं और काफ़ी चर्चित हस्ती रही हैं हरियाणा के अंदर। तो आप क्यों नहीं राजनीति में आना चाहते यहाँ लंदन के अंदर? बस सर, अब क्या है कि वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू बी रिटायर्ड आफ्टर 10 ईयर्स। अच्छा, तो 10 साल के हम बाद। हाँ, जिंदगी के लास्ट रिटायरमेंट के सफर पे हैं, 50 साल गुजार दिए। तो भविष्य की क्या योजना है देशवाल साहब आपकी? बस सर, भविष्य की योजना यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूथ को जी गाइड कर पाएं जी। कि वो एक ठीक रास्ते से विदेश जाए। खासकर जिस एरिया में हमारा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, हाँ हाँ तो उसमें हम क्या बेटर गाइडेंस कर पाए, हाँ हाँ। वही एक कोशिश रहेगी। सर ये बात तो ठीक है, लेकिन आप थोड़ा हमें ये बताएं कि आपसे अगर किसी को संपर्क साधना है, किसी बच्चे को स्टडी वीज़ा की ज़रूरत है, किसी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की ज़रूरत हो, तो आपसे मिलने का माध्यम क्या है, कैसे आपसे संपर्क करें? हमारे गुड़गांव में, इंडिया में हमारा गुड़गांव में ऑफिस है, जी सेक्टर 44 में जी। 121 नंबर प्लॉट नंबर है। ठीक है। और अदरवाइज वेबसाइट है KINGSMEAD किंग्समीड जी जी .UK। जी। तो वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं या फिर ऑफिस में जाके संपर्क कर सकते तो हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस बच्चे ने अपने सपने पूरे करने हैं यहाँ लंदन में आने के लिए, यूके में या कहीं और, तो वो आपसे मिल सकता है बिना हिचक के? बिना हिचक के मिल सकता है, लेकिन हम उस बच्चे को, क्योंकि हमारे पास क्या है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं और हम बहुत बच्चों को ये मना करते हैं कि भाई आप किसी एजेंट के पास चले जाओ। हाँ हाँ। बच्चा ये होप लेकर के हमारे पास ना आए कि जी वो यहाँ आ करके पैसे भी खुद ही फीस भर देगा, इतना कमा लेगा। जैसे बच्चे को भी क्या लगता है कि उसको यहाँ आते ही पता नहीं कितना बड़ा वो जादूगर हो जाएगा कि फीस भी निकाल लेगा, पैसे भी कमा लेगा, ठीक है, और पढ़ भी लेगा। जी अगर किसी बच्चे को रियल में लगता है कि उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, रसल ग्रुप में जाना है, जी। हम 4th क्लास से, रोहतक के 4th क्लास का बच्चा हमने एडमिट कराया यहाँ, ठीक है, 6th क्लास का बच्चा हमने एडमिट कराया, ठीक है, हिसार का बच्चा है अभी भी, जी। वो 9th क्लास में आया था। जी जी। तो हम स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक अच्छी यूनिवर्सिटी में, जैसे रसल ग्रुप है, क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी है, किंग्स यूनिवर्सिटी है, वॉरविक यूनिवर्सिटी है, तो हमने अच्छी यूनिवर्सिटीज में बच्चों की एडमिशन करवाई। जी जी। अगर कोई बच्चा वाकई में पढ़ना चाहता है और उसको ये नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आके कहते हैं जी पैसे आप दिखा दो, हम बाद में दे देंगे। ठीक है। तो वो एक एथिकल बिजनेस नहीं है। ठीक है। जिसके पास पैसे ही नहीं है हाँ, वो हाँ। बाद में कहाँ से लाएगा, या जी। बाद में ला भी लाएगा भी, हाँ हाँ हाँ। तो वो
बहुत सारे एजेंट्स करते जी, हैं, चलो जी। अच्छी बात है, वो उनका अपना जी, 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 जी। प्रोगेटिव है, जी। क्योंकि हर आदमी की अपनी सोच है। जी। तो अगर कोई जेन्युइन यूके हुँ। में स्टडी करना हुँ, चाहता हुँ, है हुँ, हुँ। और वाकई में डिग्री कंप्लीट करना चाहता है, जिसकी जी, नीयत है कि मुझे डिग्री कंप्लीट जी, करनी है, तो वी आर रेडी टू हेल्प हिम। जी। और हम उससे कोई चार्ज भी नहीं करते। सर कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हम मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है हुँ, इंडिया का, हुँ, कि उसको पहले स्किल्ड होना चाहिए। हुँ, पूरे वर्ल्ड में हुँ, स्किल शॉर्टेज है। हुँ, हुँ, और जिस कंट्री भी वो बच्चा जाना चाहता है, हुँ, हुँ, सबसे पहले उस कंट्री के बारे में रिसर्च करे, हुँ, देखे कि यहाँ कौन कौन सी स्किल की शॉर्टेज है, हुँ, और फिर अपने अंदर खुद झांक के, हुँ, अगर नहीं है तो स्किल गैप को कंप्लीट करे, हुँ, स्किल्ड हो जाए, हुँ। और उसके बाद उस कंट्री में अप्लाई करे। जी, जी, जी। और अगर वहाँ उसको स्किल नहीं होना, हाँ, तो यूरोप के बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ इंटर्नशिप्स होती हैं, जी। तो वो ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, हुँ, पेड इंटर्नशिप होती जी, है, पैसे भी ले सकता है और जी। काम भी सीख सकता जी, है। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सज्जन देसवाल जी। आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और आप यहाँ लंदन में रह के इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आपके टाइम की वजह से हमें भी लंदन देखने को मिला है, पूरा घूमे हम, और आपका एरिया तो हमें ये बहुत ही वास्तव में शानदार है, लाजवाब है। तो बड़ा दिल खुश हुआ। लेकिन इससे ज़्यादा खुशी हमें इस चीज़ की मिली कि आपने अपने बहुत बिज़ी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे भारत लिंक के दर्शकों के लिए टाइम निकाला। तो दोस्तों ये सज्जन देसवाल जी हैं, जो बच्चों के भविष्य को बना रहे हैं, बेहतर बनाने लग रहे हैं। अगर किसी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट के वीज़ा के लिए या स्टडी वीज़ा के लिए अगर आना है, यूके में आना है, तो वो देसवाल साहब से संपर्क कर सकता है। इन्होंने कैसे संपर्क करा वो बताया भी है। तो इसके लिए भी हम देसवाल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सुना, आपने हमारे विचारधारा को सुना, इसलिए हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही आपका एक बार फिर से धन्यवाद अदा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जी, जय हिंद।